सुप्रभात दोस्तों, मैं कविता शुक्ला, मैं जानवी शर्मा फ्रॉम 24-25 बैच ऑफ सियाराम। आज हम आपके सामने पराधी गुण को लेके एक छोटा सा एक्ट करने वाले। हाय राम हाय राम हाय राम। क्या हुआ? कल शादी में 20 रसगुल्ले खाए थे जिससे पेट में दर्द हुआ। देखिए गुरुजी, क्या मैं सिर्फ त्रिफला दे दूं या विपत्ति का चूर्ण दे दूं या ठंडा पानी पी दूं? रुको बस, बिना पराधी गुण की चिकित्सा करना वैसा ही है जैसे जंगल में बिना नक्शे के जाना। तो जैसा कि गुरुजी ने बोला कि बिना पराधी गुणों की चिकित्सा संभव नहीं है, तो आइए इन 10 पराधी गुणों को विस्तार से समझते हैं। तो पराधी गुण का सबसे पहला गुण है पर और अपर। तो आइए इसे समझते हैं। बताओ शिष्य, पहले क्या जरूरी है, इसकी शादी की बातें सुनना या इसका पेट दर्द ठीक करना? गुरुजी पेट दर्द। चलिए समझते हैं पेट दर्द। मैं पर और अपर हूँ। पर प्रधान और श्रेष्ठ होता है, अपर अप्रधान होता है। इसलिए चिकित्सा में औषधि के चयन में पर और अपर पर विचार किया जाता है। के साथ गुरुजी गुनगुने पानी के साथ ठीक है, क्योंकि गुनगुने पानी के साथ देने से इसका आम ठीक हो जाएगा। ये इसे युक्ति कहते हैं। मैं हूँ युक्ति। युक्ति का अर्थ है योजना, अर्थात स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमें पथ्य अपथ्य की युक्ति करनी होती है। ये लो भाई औषध खा लो। अरे रुको, किसी भी औषधि को देते वक्त उसकी संख्या का ध्यान रखना चाहिए। इसे सिर्फ एक ही चम्मच देना है। ये सही कह रही है। औषधि देते समय संख्या, काल, ऋतु का ध्यान रखें, नहीं तो रोग की प्रवृत्ति। आप इस चूर्ण को सेंधा नमक के साथ भी दे सकते हो जिससे इसे आराम मिलेगा। पर गुरुजी, इस दर्द को त्रिफला भी तो अकेले खत्म कर सकता है। हाँ, लेकिन इस औषधि के साथ में देने से इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। गुरुजी, मुझे लगता है कि इस चूर्ण की एक साथ मात्रा नहीं ले पाऊंगी। कोई बात नहीं, हम इस द्रव्य की मात्रा का विवाद करते हैं। पर गुरुजी इसकी मात्रा कम करने से इसका असर तो कम नहीं होगा ना? नहीं। आइए मैं आपको सहयोग का विभाग समझाती हूँ। दो द्रव्यों के आपस में मिल जाने को सहयोग कहते हैं। सहयोग होने पर औषध की शक्ति और भी बढ़ जाती है। कभी कभी औषध को पूर्ण मात्रा में लेने के स्थान पर इसे विविध मात्रा में भी लिया जाता है और इसे हम विभाग करते हैं। पर गुरुजी, कल भी तो ऐसा ही मरीज आया था। नहीं, वह मरीज अलग था, यह मरीज अलग है। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। आइए मैं आपको पृथक्वत के बारे में समझाती हूँ। पृथक्वत का अर्थ होता है विभिन्न रोगों के बीच अंतर पैदा करना, जिससे सही प्रकार की चिकित्सा की जा सकती है। देखो शिष्य, इस चूर्ण में हम अग्नि संस्कार भी कर सकते हैं जिससे इसके गुण बढ़ जाएंगे। गुरुजी यह संस्कार क्या है, इसे क्यों किया जाता है? चलिए समझते हैं। संस्कार है करणम मता, अर्थात किसी क्रिया द्वारा गुणों में परिवर्तन लाने को संस्कार कहा जाता है। पर गुरुजी, कितनी सारी चीजें हैं, कुछ याद रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं। देखो शिष्य, इसका आप नित्य प्रयास करें तो ये अवश्य याद रहेगी और चीजें आप भूलोगे। बताओ भाई, अब आपका पेट कैसा है? हाँ, अब तो मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। अब तो मैं 10 रसगुल्ले और भी खा सकता हूँ। भाई खा तो सकते हो, पर अब आपको ऋतु, काल और शारीरिक बल को भी ध्यान में रखते हुए खाना है। आशा है कि आपको मेरे और मेरे सहपाठियों द्वारा ये छोटा सा एक्ट पसंद आए, जिसमें हमने 10 पराधी गुणों की चिकित्सा में महत्व समझाया। पदार्थ की शक्ति, विज्ञान की भक्ति।